एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पटना लॉ कॉलेज के बारे में फिर से। गाइज़, यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है और आज के न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में फिर से जो है वो आया है कि जो है वो सेशन 6 माह लेट हो गया है और भी क्या चीज़ें हैं हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बातें करूँगा। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज़, आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गाइज़, ये वीडियो मतलब कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार ये हर मेरे वीडियो पे यही कमेंट्स रहता है कि पटना लॉ कॉलेज का एंट्रेंस का डेट बताइए, पटना लॉ कॉलेज का जो है वो कब होगा। तो मैं ये हर बार आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि मामला जो है वो हाई कोर्ट में है। फॉर्म जो है वो आपका फिलअप हो चुका है, लेकिन अभी जो क्या है कि इसका कोई डेट नहीं आया है, ऑफिशियल कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ज़रूर बता दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं जानता हूँ कि काफ़ी जो है वो लेट हो चुका है और सेशन कह सकूँ तो अब कुछ नहीं हुआ तो जीरो सेशन भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के जो हम लोग इसका जो पोजीशन देखें तो अभी जो है वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, न्यूज़पेपर में क्या आया है। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन पर अब तक नहीं हुआ फैसला, सत्र 6 माह लेट। ऑफकोर्स इसमें जो है वो सेशन लेट हो चुकी है। लॉ कॉलेज में सीटों के निर्धारण को लेकर मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर आप क्लैट को टारगेट कर रहे हो तो आप इसकी तैयारी अनअकैडमी कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड क्विज, लाइव एंड रिकॉर्ड सेशन, बेस्ट एजुकेटर, वीकली इवेंट्स, नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेशन टेस्ट को भी एक्सेस कर पाओगे। अकेडमी पे आइकॉनिक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसके आपको आइकॉनिक फीचर्स मिलेंगे, 1-on-1 मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर कोर्स दिए जाएंगे। 1-on-1 लाइव मेंटरिंग होगी जिसमें आपको मेंटर्स जो है वो डाउट सॉल्व करें, आप अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाओगे और आपको कस्टमाइज जो है वो स्टडी प्लान मिलेगा मेंटर्स की तरफ से। यहाँ पे मेंटर सेशन हो गए 10 मिनट ईच। अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 18 सेशन, 6 मंथ्स में 36, 12 मंथ्स में 72 और 24 मंथ्स में 144 सेशन मिलेंगे। क्लैट के लिए जो है वो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। प्लस में जो है वो इस तरह का 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का देखने को मिलेगा और आइकॉनिक में जो है वो 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का आपको सब्सक्रिप्शन ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा कोड AKR101 यूज करते हैं तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। MHCET के लिए जो है 6 मंथ्स का कोर्स आपको 12 जनवरी से देखने को मिलेगा। 2022 के लिए 3 मंथ्स का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 13 और 15 जनवरी को स्पेशल क्लास इवेंट्स देखने को मिलेंगे। 16 जनवरी को जो है 2 बजे आपका चैंपियनशिप टेस्ट होगा और यहाँ पे जो है वीकली टेस्ट होते हैं, यूलेट एंड वीकली T20 टेस्ट। राज्य के लॉ कॉलेज में नामांकन वर्तमान सत्र में अब तक नहीं हुआ है। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है, लेकिन अब तक प्रवेश परीक्षा पर भी फैसला नहीं हो सका है, क्योंकि अभी मामला जो है वो हाई कोर्ट में होने के कारण जो है वो जैसे कि इसमें क्या है, एडमिशन जो है वो एनी हाउ कहा गया था कि आपका एंट्रेंस के थ्रू ही होगा, जो आपका मेरिट बेस पे नहीं हो सकता है। ऑफकोर्स इसमें जो है वो आपका एंट्रेंस के थ्रू ही होना था, ठीक है। कारण कि लॉ कॉलेज में सीटों के निर्धारण को लेकर मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। देखिए यहाँ पे मामला क्या है आप समझिए, यहाँ पे सीटों को निर्धारण को लेकर जो है वो मामला पटना हाई कोर्ट में। यहाँ पे बार काउंसिल का जो है वो इसमें जो है रोल ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। देखिए यहाँ पे क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पटना हाई कोर्ट ने सीटों के निर्धारण पर रिपोर्ट मांगी है, ठीक। अब इस मामले की जारी सुनवाई में बड़ा फर्क ये पड़ा है कि सत्र 21-22 में शुरू होने से पहले ही 6 माह लेट हो चुका है। ऑफकोर्स पटना लॉ कॉलेज में ये भी हालात हैं कि और कॉलेज प्रशासन को कोर्ट से मंजूरी का इंतज़ार है। जो कॉलेज है वो जो है वो जो अगर कोर्ट से अप्रूवल मिलेगा तो ही तो मतलब आगे जो है वो कह सकते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगस्त माह से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पहले 20 नवंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित थी, न तो प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारण हुआ है और ना ही आगे की प्रक्रिया। ऑफकोर्स इसमें जो है वो हम लोग को पता ही है कि फॉर्म के डेट्स कब से भरे जा रहे हैं, तो इसमें ना तो प्रवेश परीक्षा का ना कोई इसमें डेट निर्धारण हुआ है और ना ही आगे की प्रक्रिया क्या होगी उस पर कोई बातें अभी चल रही हैं, ठीक है। पटना लॉ कॉलेज की सीटों से नहीं होगा फेरबदल। ये तो मैंने आपको कई सारे जो अपडेट्स आते गए थे। पहले तो ये अपडेट आया था कि सीट जो है वो 120 सीट कर दिया गया था शुरू में, जैसे आया था बार काउंसिल का, लेकिन फिर जो है वो सेकेंड रिपोर्ट आई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि नहीं, सीट जो है वो निर्धारित पहले से ही जो है वो रहेगा। उसके बाद जो है ये सीटों का जो मतलब फेरबदल हुआ है, उसी को जो सुनवाई है या उसी का जो मामला है वो कोर्ट में है, ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। पटना लॉ कॉलेज में पहले से 300 सीटें निर्धारित रही हैं, लेकिन कॉलेज में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए सत्र को सीटों को निर्धारण करना था, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार पटना लॉ कॉलेज की सीटों में कोई बदलाव नहीं होना है। यहाँ 67 विद्यार्थियों के 5 सेक्शन की मंजूरी दी गई है, जो पहले की तरह ही है, ठीक है। लेकिन मामला हाईकोर्ट में चलने के कारण नामांकन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो घूम फिर कर वही सब जो बातें निकल के आ रही हैं कि देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला है तो इसमें समय लगता ही लगता है। आप देखिए कि 21 अक्टूबर 2021 को जो जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई थी, और आज जो है वो जनवरी हो चुका है। तो इसमें जो है वो कोर्ट का जो है, कह सकते हो प्रोसेसिंग हो गया या जो कुछ भी हो गया, तो वो थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय ने एलएलबी की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। इसी बीच पटना विश्वविद्यालय ने पहले ही एलएलबी के अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें एलएलबी सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 1 के सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये सभी परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 27 जनवरी तक चलेगी। ये तो है, ये आपका फर्स्ट, 4th और 6th के लिए है, जिनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो है कि 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। खैर, बड़ी बात इसमें यह है कि फ़िलहाल जो है वो मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो इसके कारण जो है वो अभी कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। कॉलेज प्रशासन जो है वो कोर्ट के अप्रूवल का इंतज़ार कर रही है। मामला जो है ये आपका है कि सीटों को निर्धारण को लेकर जो है वो मामला फंसा हुआ है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो अप्रूवल जो होता है वो मिल चुका है, लेकिन मामला जो है वो कोर्ट में होने के कारण, लेट होने के कारण है, वो हमें देखने को इसलिए मिल रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले देखिए समझिए, पहले क्या होता था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो आपका अप्रूवल जो होता था वो 1 साल के लिए मिलता था। मान लीजिए कि 20 से 21 सेशन के लिए हुआ, तो 20 सेशन 2020 से 21 के लिए हुआ, तो उसमें क्या है 1 साल का ही अप्रूवल मिला। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ता है, तो फिर से जो है वो आपको बताना पड़ता है कि हाँ, हमारे कॉलेज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फैकल्टी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अप्रूवल देने में, क्या होता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे टीचर्स की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, या सेक्शन बहुत ही कम है। पहले क्या होता था कि 2 ही सेक्शन होते थे। तो इसको लेकर, इसको देखते हुए पहले इसमें क्या किया गया कि सेक्शन कहा गया कि 5-5 सेक्शन होंगे। फिर उसके बाद जो है वो फैकल्टी भी है। अभी कॉलेज में बात करूँ तो कई सारे जो है वो गेस्ट फैकल्टी भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कॉलेज की तरफ से सब कुछ जो है वो हमें मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी ठीक चल रहा है। गाइस, ये तो हुई जो बातें हमें देखने को मिल रही है कि क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं। काफ़ी लेट हो गया, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आशा हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द कोई इसका जो है कंक्लूज़न आए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म भरे हैं उनको जो है वो कुछ आगे रास्ता दिखे, ठीक है। तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट। और यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए हैं तो, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय।